नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2021-22 से राजस्थान के एनपीएस के समस्त कर्मचारियों को जीपीएफ यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ देने की घोषणा की थी। इसी के साथ ही वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 के पश्चात नियुक्त थे और जो एनपीएस कर्मचारी थे उन्हें जीपीएफ 2004 के अंतर्गत रखा गया था और एनपीएस की कटौती बंद करते हुए जीपीएफ की कटौती चालू कर दी थी। लेकिन यहाँ तक तो सही था जब हम जीपीएफ की कटौती करवा रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई जीपीएफ नंबर नहीं थे। जीपीएफ नंबर नहीं होने के कारण हमारा कोई जीपीएफ पर अकाउंट नहीं था। ऐसी स्थिति में जब कोई जीपीएफ कर्मचारी जिसने जो पैसे जमा किए हैं उन पैसों को अगर वो विड्रॉल करना चाहे, डेबिट करना चाहे, तो ऐसी स्थिति में वो डेबिट करने का हकदार नहीं था। अब है वो राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के समस्त वे कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत थे और जीपीएफ 2004 के अंतर्गत कटौती कर रहे थे, उन सब के लिए जीपीएफ नंबर जारी कर दिए गए। जीपीएफ नंबर जारी होने के बाद में आपको कौन सा फ़ायदा होता है? दरअसल इससे पहले जब हम एसएसओ आईडी खोल के देखते थे तो यहाँ पे हम जैसे जीपीएफ पर क्लिक करते थे तो यहाँ पे आपको जीपीएफ लेजर और क्लेम यहाँ पे दिखाई देता था। लेकिन यहाँ पे जब आप खोलते थे तो यहाँ पे क्लेम के अंतर्गत आता था कि अभी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है योर जीपीएफ अकाउंट नंबर इज ये, मतलब ये आपके जीपीएफ अकाउंट नंबर हो गई। अब जैसे इसमें मान लीजिए आप जीपीएफ अकाउंट को अगर देखना चाहते हैं कि आपके उसमें कितने पैसे हैं जो आपने कटौती की है, तो आप इसमें जीपीएफ लेजर में जाकर देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप अभी कितना पैसा उठा सकते हैं, यानी कि विड्रॉल कितना कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्लेम पर। तो यहाँ पे आप जैसे क्लेम पे क्लिक करोगे तो क्लेम यानी कि आप किस किस प्रकार से इस क्लेम को उठा सकते हैं। तो जैसे टाइप ऑफ क्लेम, या तो कंपलसरी रिटायरमेंट, स्वैच्छिक ले लिया, या फिर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो, या फिर टर्मिनेट हुए हैं, या फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट, या तो अधिवार्षिकी होने के बाद में अनिवार्य सेवानिवृत्ति, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या टर्मिनेट हो चुका हो, डेथ हो चुकी हो। ऐसी स्थिति में अगर कोई कर्मचारी यहाँ पे उठाना चाहे तो यहाँ पे उठा सकते हैं। ये जैसे वॉलेंटरी रिटायरमेंट में ये जो माने तो यहाँ पे जितने पैसे आपके जमा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि इतने पैसे आपको आज भी क्लेम कर सकते हो। जैसे किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी उतने ही पैसे मिलेंगे, और ये हर स्थिति में आपके जितने पैसे जमा है वो सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि जीपीएफ लेजर है जो आपके कितने पैसे अभी तक जमा है, किस किस समय आपने पैसे जमा करवाए हैं और किस किस प्रकार से आप इसको उठा सकते हैं, या फिर कितने पैसे अभी तक जमा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यह है 1,30,466 रुपये है वो मेरे अकाउंट में अभी पड़े हैं। और ये पैसे कब कब जमा हुए इसका सारा ब्यौरा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो अगर हम डैशबोर्ड पे जाएं और वापस जीपीएफ पर जाएं तो यहाँ पे आप स्कीम पेमेंट, यानी कि अगर आप चाहो कि आपके पास पैसे सेव हैं और आप उन्हें किसी प्रकार से अपने अकाउंट में पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से पे कर सकते हैं। ठीक है। तो हेड ये हो गया। उसके बाद में ये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर किसी भी प्रकार से इसमें आसानी से क्रेडिट करवा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको देखना हो कि आपका जीपीएफ नंबर क्या है तो आपको एसएसओ आईडी खोलना है, एसआईपीएफ पोर्टल न्यू खोलना है। वहाँ पे आपके पास एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। वहाँ पे जो ओटीपी आएगा और ओटीपी यहाँ पे लगाने के बाद में इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जीपीएफ 2004, और यहाँ पे आपको जीपीएफ 2004 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जीपीएफ अकाउंट नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप अपना जीपीएफ अकाउंट नंबर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।